प्रभु, हमें छोड़ के मत जाइए। कहाँ चले गए? महादेव, माता, महादेव। आज वसंतोत्सव के शुभ दिवस पर कैसा अनर्थ हो गया। माँ, मैं तो इतने समय से माँ में आने वाले परिवर्तन को लेकर चिंतित था। मुझे आभास हो रहा था जैसे माँ कैलाश से कहीं दूर जाने वाली है। तब पिताश्री ने मुझे समझाकर मेरी चिंता को शांत किया था, किंतु ये क्या हो गया? माँ और पिताश्री दोनों ही कहीं चले गए। अब हम क्या करेंगे? कहाँ गए होंगे वो? नंदी जी, क्या हुआ नंदी? महादेव, माता भवन के भीतर नहीं है। मैंने समस्त भवन ढूंढ लिया, वो कहीं नहीं मिले। अर्थात पिताश्री और माँ दोनों ने ही कैलाश का परित्याग कर दिया। महादेव, माता, ये कैसी भूल हो गई मुझसे। क्रोधावश में मैंने ये कैसा कटु वचन बोल दिया। अब क्रोध त्याग कर दुर्वासा अपने पश्चाताप की अग्नि में तप रहे हैं। जिस भक्त के जीवा से ऐसे कठोर वचन सुनकर महादेव और माता को कैलाश त्याग के जाना पड़ा, उस भक्त को अब जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। मैं अब जीवित नहीं रहूंगा। मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, अपने प्राण त्याग दूंगा, प्राण त्याग दूंगा, प्राण त्याग दूंगा। ऋषि दुर्वासा, रुकिए ऋषिवर। ये आप क्या कर रहे हैं ऋषिवर? कितना विशाल है गणेश का हृदय। अपने दुख को परे कर वो ऋषि दुर्वासा को सांत्वना दे रहा है, उनके दुख को शांत कर रहा है। गणेश जी, कुमार कार्तिकेय जी, आप लोग कैलाश पर वसंतोत्सव मना रहे थे, किंतु मैंने इस अनंतोत्सव को दुख के अवसर में परिवर्तित कर दिया। सभी ये मानते हैं कि ऋषि दुर्वासा की उपस्थिति से अवश्य कुछ घटित होता है, परंतु यह भी सत्य है कि उनके श्राप और कठोर वचनों में भी जगत कल्याण का कोई कारण छुपा होता है। मामा जी, किंतु यह सत्य कैसे हो सकता है? इनके श्राप और कठोर वचनों से भला किसी का भला कैसे हो सकता है? इनके कठोर वचनों के कारण ही तो माँ और पिताश्री अपने निवास स्थान कैलाश को त्यागने पर विवश हो गए। कुमार कार्तिकेय, मुझे ज्ञात है आप मुझसे कुपित हैं, किंतु जो नारायण ने कहा वो सत्य है। मैं ही हुआ भागा हूं जिसने अपनी पत्नी को भी शाप दे दिया था।
किंतु उसके परिणाम स्वरूप संसार का कल्याण ही हुआ था। आपने अपनी ही पत्नी को शाप दिया था और उससे संसार का कल्याण हुआ था? कैसे ऋषिवर? अनुज गणेश, ये समय कथा सुनने का नहीं है। समय व्यर्थ करने के स्थान पर हमें माँ और पिताश्री को ढूंढना चाहिए। उन्हें कैलाश लौटाने का उपाय करना चाहिए। भैया, कदाचित इस कथा में ही हमारी समस्या के समाधान का कोई ना कोई उपाय छिपा होगा। हमें ज्ञात होगा कि ऋषिवर का क्रोध कल्याण कैसे करता है। संभव है इस कथा से हम समझ पाए कि आज जो भी हुआ उसका कारण क्या था और माँ और पिताश्री कहाँ चले गए हैं। उचित है, कहिए ऋषिवर। मेरी पत्नी कदली महर्षि और की पुत्री थी, जो धर्मपरायण और पतिव्रता स्त्री थी। ये तब की घटना है जब मैं वन के मध्य में एक दिवस अपने तप स्थल पर जगत की समृद्धि और शांति के लिए यज्ञ कर रहा था। उसी अंतराल मध्याह्न में मैं विश्राम करने के लिए लेटा और निद्रा ने मुझे घेर लिया। घोर निद्रा के मध्य मेरी पत्नी कदली कब वहां आई मुझे ज्ञात ही नहीं हुआ। स्वामी की पूजा के लिए पुष्पादि ले आई हूं मैं। उनके संध्या वंदन का समय होने ही वाला है। किंतु स्वामी कहाँ हैं? उनका आसन रिक्त क्यों है? ये क्या? मेरे जाने के पूर्व स्वामी विश्राम करने गए थे। संध्या वंदन का समय हो गया है, किंतु उनकी निद्रा भंग नहीं हुई। यदि मैंने अभी इन्हें इनकी निद्रा से नहीं उठाया तो स्वामी का संध्या वंदन नहीं हो पाएगा, जो अनुचित होगा और कदाचित जिसके कारण इनका क्रोध मुझ पर बरसेगा। किंतु कदाचित स्वामी की निद्रा भंग कर उनके विश्राम में विराम डालने पर भी वो मुझसे क्रोधित होंगे। क्या करूं मैं? स्वामी को उनकी निद्रा से उठाऊं अथवा नहीं? संध्या वंदन पूजा और उसके उपरांत यज्ञ तो अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये पूजा मेरे स्वामी ऋषि दुर्वासा के धर्म पालन के साथ साथ लोक कल्याण हेतु उनके यज्ञ के लिए भी आवश्यक है। मुझे स्वामी को निद्रा से जगाना ही होगा, फिर वो मुझ पर क्रोध ही क्यों ना करे। उनकी पत्नी होने के नाते मैं उन्हें अपना धर्म भंग करने नहीं दे सकती। स्वामी, स्वामी उठिए, उठिए स्वामी। स्वामी मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, उठ जाइए स्वामी, उठ जाइए। कौन है जो मुझे मेरी निद्रा से जगाने का दुस्साहस कर रहा है? वो जो कोई भी हो, मैं उसे भस्म कर दूंगा।